गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही वीडियो यानी आज ही मैं स्टार्ट करूंगा और एक ही लेक्चर्स में आपसे जितने भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो भी इससे पहले एग्जाम में आए उन सभी क्वेश्चंस को कवर करूंगा। हम कंसेप्ट को भी समझेंगे और उसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है ना, या कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, अब कार्बनिक जो पदार्थ है वो कैसे प्राप्त हुआ है ना। ऑर्गेनिक जो पदार्थ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, जीव जंतु से अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एलिमेंट है वो जीव जंतु से या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यानी कि एक जैविक शक्ति की बात है, जैविक। अब इसी के संदर्भ में बर्जीलियस महोदय ने माना कि कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, जैविक सिद्धांत से। यानी कि उनकी उत्पत्ति एक जैविक सिद्धांत से हुई है। जैविक सिद्धांत का मतलब है कि कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति पेड़ पौधे, जीव जंतु अर्थात जैविक प्राणी, जीवित प्राणी के द्वारा हुई। यानी जीवित प्राणी जब कभी अपने मर गए उसके बाद ही किसकी, ऑर्गेनिक पदार्थ की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब जीवित में मेन कंसेप्ट ये था जैविक सिद्धांत। देखिए, यदि डेड होते तब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है और जीवित पे भी होता है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन उनका मेन कंसेप्ट क्या था, जैविक सिद्धांत पे। ठीक है, लेकिन बॉलर महोदय ने, ठीक है, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जे बर्जीलियस महोदय स्वीडन के रहने वाले थे, बॉलर महोदय ने बताया कि जरूरी नहीं है कि जैविक सिद्धांत, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति जैविक सिद्धांत के द्वारा ही हो। उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4OCN अमोनियम साइनेट को गर्म किया प्रयोगशाला में और यूरिया बनाया NH2CONH2। यानी कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया, जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, और यूरिया बनाया। जो एलिमेंट बना वो यूरिया। क्या बना बेटा, यूरिया। क्वेश्चन बना, प्रयोगशाला में सब प्रथम बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया था। बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रयोगशाला में सब प्रथम बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, और ये इसका यानी कि जो लैब में बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो बॉलर महोदय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, धातु के बाइकार्बोनेट, वो इस प्रकार से हैं कि उनको अभी भी किस में रखा गया है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका वर्गीकरण कैसे, वर्गीकरण कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये देखिए,
कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, देखिए कैसे। देखिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों को दो मेन में बांटा। पहले देखा खुली श्रृंखला और दूसरी बंद श्रृंखला, ठीक है। अब खुली श्रृंखला क्या होगी? ओपन चेन। क्या बोलेंगे? ओपन चेन, ठीक है। ओपन श्रृंखला, ठीक है, खुली को है ना ओपन चेन। और कार्बनिक दूसरी बंद यानी क्लोज्ड, क्लोज चेन, क्लोज्ड या साइकिल। देखिए क्लोज करने के लिए साइकिल बननी जरूरी है, साइकिल पूरा एक चक्री, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। देखिए ओपन को एलिफेटिक भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब ओपन में तो सिंपल सी है, यानी कार्बन परमाणु कैसे होंगे? खुले होंगे बिल्कुल। जैसे मेथेन है आपका, क्या लिखना है? या प्रोपेन लिखना है। प्रोपेन को क्या लिखोगे आप? C3 कार्बन कर लीजिए, ठीक है। अब कितने करने होते हैं? 4 पूरी बैलेंस। CH3 इधर लग रहा हो, CH2 इधर कर लीजिए, CH3 इधर कर लीजिए, हो गया प्रोपेन, ठीक है। इसी बात से ब्यूटेन करना है तो क्या होगा? 4 का ब्यूटेन हो गया आपका, और यहाँ CH2 कर देंगे, क्योंकि इसकी बैलेंस कितनी? 4 करनी होती है। 2 1 जो है 3 1 4, 4 कंप्लीट, 2 3 4 कंप्लीट। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ओपन में क्या होगा? कार्बन परमाणु क्या बनाएंगे? खुली ओपन चेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ओपन चेन, ठीक है। जबकि क्लोज में क्या होगा? क्लोज चेन एक साइकिल बनाते। क्या बनाते? साइकिल बनाते। अब यह भी दो प्रकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? एक समचक्री हो जाती है कार्बनिक, एक हो जाता है विषम चक्री। कैसे हो जाता है? समचक्री और सॉरी बता ही दिया मैंने, इसमें भी दो, समचक्री और विषम चक्री, ठीक है। अब समचक्री में क्या होगा? एलिसाइक्लिक यौगिक होंगे, दूसरा एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान ये होती है कि इसमें बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन, C6H6 होगा, या बेंजीन के गुण वाले अन्य कंपाउंड होंगे। जबकि एलिसाइक्लिक वाले जो कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टी लगता है एली, देखो एली जुड़ा है, एलिसाइक्लिक की जो प्रॉपर्टी होगी एलिफेटिक यौगिक के समान होगी, ठीक है। इतना समझ गए। अब विषम चक्री में क्या होगा? विषम चक्री में बताऊंगा। विषम चक्री में क्या होगा? कार्बन यानी चक्र तो होगा, यानी उसमें क्या होगा? कार्बन के अतिरिक्त अन्य एलिमेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार के अन्य एलिमेंट होंगे। देखिए कैसे होंगे। देखिए ओपन देख लिया आपने। अब देखिए बंद यानी क्लोज वाली। क्लोज में भी दो हैं, कार्बन चक्री, होमोसेक यानी समचक्री, ठीक है। एक मिनट में देखिए बंद को मैंने बता दिया, दो भागों में डिवाइड किया था। देखिए बंद चक्री यानी क्लोज को हमने दो भागों में डिवाइड किया। किसमें? दो भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। यही मैंने बताया आपको। क्लोज साइकिल ऊपर से लिया था हमने, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया था। किसको? दो भागों। अब देखिए कैसे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर। ये देखिए समचक्रीय और विषम चक्रीय, दो भागों में डिवाइड किया क्लोज को। ये देखिए समचक्रीय और विषम चक्रीय, ठीक है। फिर हमने समचक्रीय को दो भागों में करेंगे। अब देखो अब समचक्री में क्या होगा? में केवल कार्बन परमाणु होंगे। क्या होंगे? केवल कार्बन एटम होंगे। कैसे होंगे? कार्बन। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कैसी होती है? एलिफेटिक कंपाउंड की तरह से होती है। कैसी? एलिफेटिक की तरह से। अब देखिए जिस पूरी साइकिल बना रही है, और यानी साइकिल यानी क्लोज एक तरह से, ये देखिए पूरी बना रही है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि बस आपको इतना याद रखना है, डिटेल में कभी नहीं पूछा जाता कि अब एक चक्र बनाता, पूरा एक साइकिल बनाती है, ठीक है। अब देखिए समचक्री में केवल कार्बन परमाणु होंगे। क्या होंगे? कार्बन। जबकि एरोमेटिक दूसरा होता है एरोमेटिक में क्या होगा? यानी कि बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन होगा, या बेंजीन के गुण वाले अन्य कंपाउंड होंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए पूरा बेंजीन है आपका,
C6H6 1 2 3 4 5 6। देखिए बेंजीन, अब बेंजीन में ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल बन गया, ठीक है। अब एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है कि फंक्शन ग्रुप वगैरह समझने के लिए, बस इतना रखिए एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट बेंजीन होता है, यानी प्रथम जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड का वो बेंजीन है, और बेंजीन के अन्य गुणों वालों को ही एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रो फंक्शन ग्रुप लग गया इसमें, ठीक है। जबकि विषम चक्री में देखेंगे हम, विषम चक्री, ठीक है। अब विषम चक्री में क्या होता है, यानी विषम चक्री जो गुण होगा है ना, विषम चक्री, इसमें कार्बन जो क्लोज तो होगा, लेकिन इसमें कार्बन एलिमेंट के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि एलिमेंट लगे होंगे, यानी परमाणु लगे होंगे, ठीक है। ये देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा, यहाँ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, कार्बन के साथ यह सल्फर लगा, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा। तो ये सब आपको इतना रखिए विषम चक्री, यानी कि इसमें कार्बन होगा, बेंजीन नहीं होगा, लेकिन इसके कार्बन के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस प्रकार के अन्य परमाणु लगे होंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए, और कुछ नहीं आपको याद रखना, ठीक है। अब देख संतृप्त और असंतृप्त यौगिक है ना, कई बार एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। अब संतृप्त में क्या होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। कैसे, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि सॉरी मैं हाइड्रोजन बोलूँ, कार्बन परमाणु होंगे वो केवल एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे मेथेन देख लो, CH4, ठीक है। अब एटेन C2H6 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, एटाइल अल्कोहल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम। अब जबकि जिन कार्बनिक यौगिक कम से कम दो कार्बन परमाणु, यानी कम से कम दो परमाणु एक दूसरे डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, यानी किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। जैसे एथिलीन है, देखिए दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, एसिटिलीन है दो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त में समझ में आ गया। संतृप्त में केवल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, असंतृप्त में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, बस और कुछ नहीं समझना आपको। मैं चाहूँ डिटेल में आपको करा सकता हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको केवल जनरल साइंस समझनी, ना कि उसको डीपली घुसना हो उसमें, ठीक है। चलिए मैं एक बार थोड़ी रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ एक बार। चलिए अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत, वो उनको स्टडी करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मेथेन एक कार्बनिक गैस है, ये तो सभी जानते हो, ठीक है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, ठीक है, याद रखिए। यानी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस के रूप में यह मुख्य एलिमेंट होता है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है चतुष्फल की होती है, चतुष्फल की, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बनता है इसमें, वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, यानी कि इनके बंधन के मध्य में, इनके बॉन्ड के मध्य में जो एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। यानी कि आप जानते हो एथिलीन का प्रयोग किस में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। जब मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है, निश्चितक के रूप में किया जाता है। निश्चितक जानते हो ना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, याद रखिए। एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, याद रखिए। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एथिलीन और एसिटिलीन में, ठीक है। CFC यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रीऑन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीऑन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीऑन भी कहते हैं। और
जो ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन क्षरण होता है, वो मुख्य रूप से CFC के कारण होता है। CFC का एक अणु उसके ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, याद रखिए। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में करते हैं। किसमें? शराब बनाने में। हवाई जहाज में करते हैं, हवाई जहाज में ईंधन के रूप में करते हैं। किसमें? ईंधन के रूप में करते हैं। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव है। कैसा? विषैला द्रव है, ठीक है, याद रखिए। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा। इसका प्रयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, यानी पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कृत्रिम रंग बनाने में, वार्निश में, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कारों में रेडिएटर के रूप में, रेडिएटर में किया जाता है। कारों का जो रेडिएटर होता है उसमें किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग, याद रखिए। ग्लिसरीन नाइट्रिक एसिड के साथ, देखिए ग्लिसरीन की बात कर रहा हूँ, ग्लिसरीन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बनाता है, ठीक है। TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एक शक्तिशाली विस्फोटक है। किसमें? शक्तिशाली। और इसका प्रयोग हम डायनामाइट या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक क्या शक्तिशाली विस्फोटक है, तो विस्फोटक का यूज किस में करोगे आप? एक शक्तिशाली विस्फोटक बनाने में, और किसमें? डायनामाइट बनाने में करोगे। क्लोरोफॉर्म की खोज लिविंग ने की थी, लिविंग मॉडल ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, ठीक। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी बेहोश करने में किया जाता है। पायरीन, पायरीन देखिए, पायरीन CCl4, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। इसका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है। पायरीन का प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी व मधुमक्खियों में पाया जाता है। किसमें? लाल चींटी और मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। किसमें? सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड मानव शरीर के गुर्दे में एकत्रित हो जाता है, ठीक है, यानी मनुष्य की किडनी में एकत्रित हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और इसके एकत्रित होने से पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पथरी। यानी ऑक्जेलिक एसिड से ही मनुष्य के शरीर किडनी में स्टोन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोन हो जाती है, ठीक है। फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में किया जाता है। कपड़े में लगी स्याही के धब्बे को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए आप लोग। एसिटो एसिटिक एसिड, देखो एसिटो एसिटिक एसिड डायबिटीज रोगियों में पाई जाती है, ठीक है। किसमें पाई जाती है? एसिटो एसिटिक एसिड डायबिटीज, यानी जिनको मधुमेह संबंधी बीमारी है उनमें यह पाई जाती है। साइट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, इन फलों में मिलता है साइट्रिक एसिड। दूध में आप जानते हो, दूध में क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, कि दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकान होती है, और इसी के कारण क्या होता है? मनुष्य के पैरों में थकान होती है, ठीक है। मांसपेशियों में लिखा है। टार्टेरिक एसिड इमली, अंगूर में उपस्थित होता है, ठीक है। इमली और अंगूर कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, यानी इमली और अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
स्टार्टिक एसिड का प्रयोग बेकिंग पाउडर में भी किया जाता है। बेंजीन, नेक्स्ट बेंजीन यह सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता है। यानी कि मैंने आपको बताया फर्स्ट कंपाउंड किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेंजीन है, और बेंजीन के द्वारा ही अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति हुई है, एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी एरोमेटिक की, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इसे ऑयल ऑफ माइरवेन भी कहते हैं, याद रखिए। क्लोरोटोन समुद्री यात्रा में चक्कर से आने वाली दवा, यानी कि चक्कर, यानी कि क्लोरोटोन का प्रयोग किस पर करते हैं, जब मनुष्य समुद्र में यात्रा कर रहा हो या ऊंचाई पे चढ़ रहा हो तो चक्कर आते हैं। तो चक्कर से मुक्ति करने के लिए या चक्कर आने के लिए दवा का जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो क्लोरोटोन का यूज किया जाता है, याद रखिए। मस्टर्ड गैस, जो मस्टर्ड गैस है जो द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार में है ना, सेकंड विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हथियार के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस का प्रयोग इसका हथियार के रूप में किया गया था, ठीक है। इसको ज़्यादा उसमें कोई मतलब नहीं है, इसको ज़्यादा देखा यहाँ। नेक्स्ट नेफ्थलीन, इसका प्रयोग कपड़ों की कीड़ों को दूर करने में किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कई बार कपड़ों में ग्रामीण क्षेत्र में या सिटी में कई जगह देखते हैं हम लोग कि जो कपड़े हैं कई बार रखे रहते, काफ़ी दिनों तक रख देते, तो उसमें दवाइयाँ रख दी जाती हैं जिससे कि कीड़े ना लगे उसमें। तो उसका प्रयोग हम किसका करते हैं, नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित क्वेश्चंस थे। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। और भी यदि कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।